तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकू में का पार्ट 11 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। वीडियो के शुरू में हम देखते हैं कि वेजिटा ने काफ़ी सारे सेयन्स को पीट पीट के उन्हें बेहोश कर दिया है और तभी वहाँ पे खलीफा आ जाती है। वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि काबा और केल भी उसके साथ होते हैं। काबा बोलता है खलीफा क्या हुआ, वहाँ पे क्या चल रहा है। खलीफा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। वो बोलती है कि तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा आइडल खड़ा है, उसने हमारे मेंबर्स को पीट पीट के उनकी पूरी हालत कर दी है। काबा बोलता है कि मेरे आइडल, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बोलता है कि शांत रहो, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो एंड मुझे अपने किंग के पास लेके चलो। इस वक्त समय बर्बाद करने का मेरे पास टाइम नहीं है। खलीफा को ऑलरेडी वेजिटा के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, बट ये बात सुन के वेजिटा के ऊपर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। खलीफा गुस्से में पागल हो जाती है। वो वेजिटा पे हमला करने ही वाली थी कि तभी उसे काबा आके पकड़ लेता है। खलीफा बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर क्या है, तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो, तुमने मेरे दोस्तों को पीट दिया और तुम मुझे अभी ऑर्डर दे रहे हो। वेजिटा खलीफा की तरफ देखता है एंड बोलता है कि आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, आखिर ये एक जानवर की तरह क्यों चिल्ला रही है। हम देखते हैं कि खलीफा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, बट काबा उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ पाया होता है। काबा से बोलते हैं कि काबा मुझे छोड़ दो, मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। काबा बोलता है कि मिस्टर वेजिटा आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसे पकड़ रखा है। तभी हम केएल को देखते हैं, वो वेजिटा की तरफ बढ़ रही होती है एंड वेजिटा केएल को बोलता है कि ये दोनों जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, मुझे ये बताओ क्या तुम मुझे अपने किंग के पास लेके जा सकती हो। पर केएल को समझ नहीं पाती, बट अब तक खलीफा समझ चुकी होती है कि काबा उसे नहीं छोड़ने वाला। वो काबा से बोलती है कि ठीक है अब मैं शांत हो जाऊंगी। काबा बोलता है कि क्या सच में, अब तुम कहती हो तो चलो मैं मान लेता हूँ। ये बोलते बोलते काबा खलीफा को छोड़ देता है। वेजिटा काबा को बोलता है कि काबा उसे मत छोड़ना, बट जब तक वेजिटा ये बोलता है तब तक काबा ने उसे छोड़ दिया होता है। और खलीफा को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से वेजिटा की तरफ बढ़ती है। वो वेजिटा को पंच मारने वाली ही होती है, बट वेजिटा को ऑलरेडी पता था कि अभी खलीफा क्या करने वाली है। इससे पहले कि खलीफा उस तक पहुंच सके, वेजिटा एकदम से सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो खलीफा के चेहरे पे एक बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। खलीफा वेजिटा के इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाती। केएल ये देख के एकदम से पूरी तरीके से हैरान रह जाती है, क्योंकि वेजिटा का अटैक एकदम से अचानक से हुआ था। हम देखते हैं कि खलीफा वेजिटा के अटैक से बेहोश हो गई रहती है और उसे नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बहुत जोर से जाकर जमीन पर टकराती है एंड काबा बोलता है खलीफा क्या तुम ठीक हो। खलीफा के बेहोश होने के बाद काबा उसे उठाता है और केएल को वेजिटा के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा इसके बाद अपने बेस फॉर्म में चला गया रहता है एंड वेजिटा बोलता है कि अब तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, मुझे अपनी बातें रिपीट करने पे मजबूर मत करो। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम यूनिवर्स 6 के किसी प्लेनेट में पहुंच चुके रहते हैं। यहाँ पर हम हिट को देखते हैं। हम देखते हैं कि हिट यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया हुआ होता है और उसके पीछे कोई लगा हुआ था। वो होता है फ्रॉस्ट, जो कि यूनिवर्स 6 में एक क्रिमिनल है। वो छुपकर हिट को देख रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा होता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं है। इसके बाद हम फिर से हिट को देखते हैं और हिट अपने टारगेट को देख रहा होता है। देखते हैं कि फ्रॉस्ट उसे ही देख रहा था। तो वो बोलता है कि यहाँ पे काफी गर्मी है, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हिट अपने टारगेट को मारने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करने वाला होता है। फ्रॉस्ट भी बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वो बोलता है कि लगता है कि हिट अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। फ्रॉस्ट हिट को देख ही रहा होता है, लेकिन हिट अचानक से उसके सामने आ जाता है एंड उसकी गर्दन पे अपना हाथ रख देता है। हिट बोलता है कि फ्रॉस्ट मुझे ये बताओ तुम्हारे पास और कितने अनोखे आइडियाज है, तुम एक ऐसा इंसान का पीछा कर रहे हो जो दूसरे को मारने के लिए बना है। इसके बाद हीट फ्रॉस्ट पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है और वो बोलता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ पे किसने भेजा है। फ्रॉस्ट की ये बात सुन के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है हीट शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पे किसी ने भी तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, मैं यहाँ पे अपने लिए आया हूँ। सच बताओ तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ। ये बोलते बोलते हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट के चेहरे पे एक अजीब सी इवल स्माइल आ गई रहती है। उसके बाद हम फिर से प्लेनेट साइगला पे आ गए रहते हैं। देखते हैं कि काबा ने अभी भी खलीफा को उठाया हुआ होता है और वेजिटा कहीं देख रहा होता है। वो बोलता है कि काबा तुम हमें बोल रहे हो कि हम पहुंच गए, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। काबा बोलता है कि मिस्टर वेजिटा नीचे की तरफ देखिए। इसके बाद वेजिटा नीचे की तरफ देखता है और उसे एक ऐसा पैलेस दिखता है जो कि जमीन के अंदर बना हुआ है और ये पैलेस बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही कमाल के तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मूर्तियां होती है और यहाँ पे बहुत सारे सेयन्स भी होते हैं और यहाँ पे काफी सारे शिप्स भी उड़ रहे होते हैं। हमें एक शिप भी दिख रही है जिसके अंदर एक फीमेल सेयन बैठी हुई होती है, जो काफी कुछ केएल की तरह दिख रही होती है। वेजिटा इतने कमाल के महल को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है एंड उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पे एक शिप आ जाती है और उसके अंदर एक सेयन्स बैठा हुआ होता है, इसका नाम स्प्राउट्स है। काबा बोलता है स्प्राउट्स क्या तुम मुझे किंग के पास लेके जाओगे। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एंड स्प्राउट शिप के अंदर बैठे हुए होते हैं। इसके बाद स्प्राउट वेजिटा की तरफ देखता है। वो पूछता है कि मिस्टर वेजिटा मैंने आपको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा, आखिर आप कहाँ से आए हैं। वेजिटा बोलता है ये तो काफी नॉर्मल बात है, मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। स्प्राउट से बात सुन के हैरान हो जाता है एंड वो हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं। सेकंड के लिए तो मुझे ये लगा कि आप सच बोल रहे हैं। वेजिटा हैरानी से स्प्राउट की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा होता। स्प्राउट वेजिटा की तरफ देखता है एंड वो समझ गया रहता है कि वेजिटा झूठ नहीं बोल रहा है। बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, एक बार फिर से मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। के बाद हम फिर से खलीफा को देखते हैं जो कि शिप में सो रही थी, पर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने सामने वेजिटा को देखती है। वो वेजिटा का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि पागल कहीं के क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया है, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो। तुम ये मत समझना कि तुम इतना सब कुछ करने के बाद बच के निकल जाओगे। खलीफा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, पर काबा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है।
खलीफा के चेहरे पे उस किक का निशान भी होता है जो कि वेजिटा ने उसको मारी थी। खलीफा एक बार ही फिर से वेजिटा के ऊपर हमला करने लग जाती है शिप के अंदर। वेजिटा बोलता है कावा तुम क्या कर रहे हो, उसे पकड़ के रखो। वो बोलता है कि मिस्टर वेजिटा मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। खलीफा बोलती है वेजिटा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस शिप की तरफ जितने भी शिप होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो उन्हीं की तरफ देखने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि खलीफा रुक जाओ। खलीफा बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम एक सैयन और एक रोबोट को देखते हैं। रोबोट बोलते हैं क्या मुझे किंग को वार्न कर देना चाहिए। सैयन बोलता है कि नहीं, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजें जाके किंग को बताएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। रोबोट बोलता है कि सही कहा, थोड़ा सा समय बीत चुका होता है। फिर हम सैयन किंग को उनके दो रोबोट्स के साथ देखते हैं। छोटी हाइट का शख्स किंग सैडाला के साथ होता है। वो बोलता है कि किंग सैडाला एक अजीब सा इंसान आपसे यहाँ पे मिलने आया है। बोल रहा है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है। किंग सैडाला बोलते हैं कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। छोटी हाइट वाला शख्स बोलता है बहुत बढ़िया, वो आपका इंतजार मेन हॉल में कर रहा है। इसके बाद हम फाइनली किंग सैडाला का फेस देखते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं उससे जाके अभी मिलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडाला एक बहुत ही बड़े गेट से हॉल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पे वेजिटा, काबा, केल और बल्दी हुई खलीफा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 7 का किंग वेजिटा और यूनिवर्स 6 के किंग सैडाला एक दूसरे को देखते हैं। वेजिटा नोटिस करता है कि सैयन किंग के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा स्कार है। ऐसे निशान सिर्फ लड़ाइयों में ही आ सकते हैं। किंग सैडाला वेजिटा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ किंग सैडाला, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वेजिटा बोलता है कि मेरा नाम वेजिटा है। आखिरकार वेजिटा यूनिवर्स 6 के किंग से मिलने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा और यूनिवर्स 6 के किंग के हाइट का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है। वेजिटा हाइट में काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। तो पावर लेवल के हिसाब से हम सभी जानते हैं कि वेजिटा शायद यूनिवर्स 6 में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बात होने वाली है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो ड्रैगन बॉल फैन तक पहुंच रही है कि नहीं। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।